हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो कल हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हम लोग थ्योरम 1 किए थे, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज वाला। तो आज हम लोग थ्योरम 2 करेंगे। तो चलिए, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम है। और क्लास 48। क्लास 48 होगा, इंग्लिश मीडियम क्लास 48। चलिए देखिएगा, तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरम नंबर 2 का, जो कि इस साल सिलेबस से भी हटा दिया। ठीक है ना, सीबीएसई से अनाउंसमेंट हो चुका है, हट चुका है, तो फिर बिहार बोर्ड भी फॉलो करेगा उसको। जो सेल वाला है वो आपका हट गया है, सेल वाला जो थ्योरम था वो हट गया है। तो चलिए, लेकिन पढ़ाएंगे, जो भी हटा है हटने दीजिए, हम तो वही पढ़ाएंगे जो पिछले साल पढ़ाते थे। ठीक है ना, हटेगा नहीं हटेगा वो मैटर नहीं करता है, नॉलेज मैटर करता है ना। तो थ्योरम नंबर 2 लिखेंगे, आज होगा थ्योरम नंबर 2। ठीक है, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2। ठीक है, तो हम बोले हैं पहले भी बोले हैं कि जो भी थ्योरम हम पढ़ेंगे उन सब में हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सब थ्योरम 2 में, सारे थ्योरम, जितना भी थ्योरम हम करवाएंगे, इन सब में वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इन थ्योरम 1 हम लोग क्या किए थे, वी फाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किया आया था लैम्डा बट्टा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आज फिर एक थ्योरम करेंगे और उस थ्योरम में भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना होगा। तो थ्योरम लिखेंगे, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, या चार्ज स्फेरिकल सेल कहिए, या फिर और चार्ज स्फेरिकल सेल कहिए, या फिर कंडक्टर कह सकते हैं। जब चार्ज आ जाए किसी चीज पे तो कंडक्टर है, और कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, और कह सकते हैं, या कंडक्टर कह सकते हैं। कंडक्टर मतलब वो अपने चार्ज होता है, उस पर चार्ज आ सकता है। तो चलिए, यहां पे हमको चार्ज स्फेरिकल सेल का बात करना है।
तो देखिएगा सेल क्या होता है, सेल मतलब अंदर से खोखला हो रहा है, सेल मतलब अंदर से खोखला, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल एक प्रकार का सेल है, कारण अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है ना। तो यहां पे देखिए ये कोई आपका चार्ज स्पेरिकल सेल है, चार्ज स्पेरिकल सेल। अभी तो ये स्पेरिकल सेल है, अब इसके ऊपर चार्ज जो है इसके सरफेस पे, सरफेस समझ रहे हैं ना, फुटबॉल का ऊपर वाला भाग, फुटबॉल का जो सरफेस है उसके ऊपर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बराबर मात्रा में, ना कि इधर ज्यादा है इधर कम है, नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब इसी को कहा जाता है चार्ज स्पेरिकल सेल। इसका नाम क्या है, चार्ज स्पेरिकल सेल, या कंडक्टर कह सकते हैं, कंडक्टर कह सकते हैं, चार्ज स्पेरिकल सेल। देखिए कंडक्टर होता है ना, तो कंडक्टर जब स्पेरिकल कंडक्टर है तो कभी भी चार्ज अंदर नहीं होता है, कभी भी कंडक्टर के ऐसे सरफेस पे होता है, ऐसे सरफेस पे चार्ज जो होता है वो हमेशा सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता है, सेल के अंदर कह लीजिएगा, नहीं, हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे होता है, याद रख लीजिएगा ये बात, हमेशा सरफेस पे चार्ज पाया जाता है। चार्ज कहां पाया जाता है, सरफेस से। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ाएंगे तो इसमें बता देंगे कि जो चार्ज होता है ऑलवेज रिसाइड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, हमेशा सरफेस पे पाया जाता है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, अंदर नहीं पाया जा सकता है। तो देखिए ये कौन है, ये है चार्ज स्पेरिकल सेल है, ये चार्ज स्पेरिकल सेल है, अंदर से खोखला, ठीक है। इसका सेंटर है O। अब इसी चार्ज स्पेरिकल सेल के कारण हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमको इस चीज के कारण। ये कौन है, चार्ज स्पेरिकल सेल, ये कौन है, चार्ज स्पेरिकल सेल। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, इसका रेडियस R हो गया, ठीक है। तो ये चार्ज स्पेरिकल सेल है और इसी के कारण आपको क्या निकालना है, इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल। तो ये चार्ज स्पेरिकल सेल है और इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही पड़ेगा, कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब चार्ज है तो ये तो अपना प्रोड्यूस करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी चार्ज होता है तो चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। चार्ज जो है हमेशा प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर हुआ। तो इसलिए इसके कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें इस थ्योरम में 3 गो पार्ट है। अब सुन लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां निकालना है। पहला, सेल के, इस सेल के स्पेरिकल सेल है, पहले तो आपको सेल के बाहर कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहला केस। एक केस ये पढ़ेंगे। दूसरा, सेल के सरफेस पे, सेल के सरफेस पे हम क्या करेंगे, सेल के सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दूसरा का। और तीसरा का, सेल के अंदर इस पॉइंट पे, मतलब सेल के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देयर आर 3 केसेस। इस थ्योरम में 3 गो पार्ट है। पहला,
यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पेरिकल सेल, पहला पार्ट। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल। तीसरा, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। तीन गो चीज आ गया, एक बाहर में निकालना है, एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक अंदर में। सबसे पहले हम बाहर वाला काम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कहानी लिख लेते हैं। मान लेते हैं क्यू चार्ज जो है ना इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्यू चार्ज एकदम इस पे बटा हुआ है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर करते हैं अ चार्ज स्पेरिकल सेल चार्ज लिखते जाइएगा साथ में, कंसीडर अ चार्ज, क्या कि लंबा जाएगा, स्पेरिकल सेल जिसका रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस क्या है, रेडियस आर एंड सेंटर क्या है, एंड सेंटर इसका है ओ। ठीक है, कहानी लिखते जा रहे हैं, यही लिखेगा तो काम बनेगा, ठीक है ना। सेंटर ओ, तो ये कहानी लिख लिए, कंसीडर अ चार्ज स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ। ठीक है, अब कहेंगे, मान लेते हैं जिसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम कहें कंसीडर अ चार्ज स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ having charge q, यूनिफॉर्मली, चार्ज क्यू जो है यूनिफॉर्मली बराबर बराबर मात्रा में बांटा गया है, ना कि इधर ज्यादा इधर कम, ऐसा नहीं है। हैविंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली distributed over the surface, over the surface। ठीक है, ये तो कहानी था। हमको करना क्या है, किसी पॉइंट पे, लेट पी बी द पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना वो कितना दूरी पे है, मान लेंगे हम आर दूरी पर है। ठीक है, कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है। ठीक है, अब बाद में पहला इस पॉइंट पे निकालेंगे, दूसरा का इस पॉइंट पे निकालेंगे, ये दूरी आर ही रहेगा, और तीसरा का इस पॉइंट पे। मतलब हमको ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये पॉइंट पी पहला बाहर में लेंगे, दूसरा सरफेस पे लेंगे, और तीसरा अंदर में लेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, हैविंग चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेट पी बी द पॉइंट, पहले कहानी लिख लीजिएगा, लेट पी बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड
इज टू बी फाउंड। तो ये आपका टोटल कहानी है, ये टोटल कहानी है। ठीक है, कि ये एक स्फेरिकल सेल था जिसका रेडियस r था, सेंटर O था। उसके बाद बोले कि इसके सरफेस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। फिर मान लिए कि एक P पॉइंट है जहां पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमको P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब ये P पॉइंट जो होगा पहले हम बाहर यहां पे रख देंगे। इस पॉइंट P को बाहर रख दीजिए और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। यहां पे 3 जगह निकालना है। एक P पॉइंट को सरफेस पे रख दीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। फिर P पॉइंट को अंदर रख दीजिए और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चलिए तीनों काम किया जाए। ये कहानी उतार लिए, फोटो अभी जरूरी नहीं है, फोटो अब बनाइएगा। ये फोटो अब बनाइएगा। कहानी उतार लिए, चलिए अब फोटो अब बनाना है। चलिए इसको ही मिटाते हैं, जगह मिलेगा हमको। तो देखिए यार, हम क्या किए, मेरे पास एक स्पेरिकल सेल, चार्ज स्पेरिकल सेल था। बोलिए क्या बोले थे, जिसका सेंटर क्या था, जिसका सेंटर O था। ठीक है, और जिसका रेडियस क्या था, R था। ठीक है, अब यहां पे इसके सरफेस पे जो चार्ज था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। कितना, Q। ठीक है, कितना, Q डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो हम पहला ये कहानी लिखवा दिए, सब पूरा कहानी लिखवा दिए। अब पहला केस हम पढ़ेंगे। पहला में क्या है कि हम एक पॉइंट P लेते हैं, हमको इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मंत्र कल ही वाला काम करेगा बाबू। कल का मंत्र याद है तो काम बन जाएगा, कल का मंत्र याद है तो काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम निकालते हैं इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पॉइंट P जो है वो कितना दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, तो यहां पे इस पॉइंट P पे हमको क्या करना है, इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये पॉइंट P कहां है, पॉइंट P हमारा बाहर है, बाहर, सेल के बाहर। तो पहला कहानी क्या बन जाएगा, पहला कहानी हो जाएगा, पहला केस कि व्हेन पॉइंट P, जब हम P को बाहर लिए हैं, अब बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। कितना दूरी पर, R दूरी पर। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन, पहला केस अभी कर रहे हैं, व्हेन पॉइंट P, जो पॉइंट P है लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड, बाहर है ना, तो लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे टोटल 3 जगह। पहला हम बाहर निकालेंगे, दूसरा हम सरफेस के ऊपर और तीसरा अंदर में। तो व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड, आउटसाइड, तो इस केस में देखिए जब ये आउटसाइड है तो ये जो छोटा वाला R है, ये जो छोटा वाला R है ये बड़ा वाला R से बड़ा है। मतलब ये जो R है छोटा वाला, देखिए कितना है, इतना बड़ा है, लेकिन ये वाला इतना ही है। तो हम कह सकते हैं ना इस केस में कि जो R है छोटा वाला वो बड़ा हो जाएगा किससे, बड़ा वाला R से। जो छोटा वाला R है, खुद देखिए ना जी, छोटा वाला R का दूरी इतना है, इसका दूरी इतना ही है।
तो छोटा वाला आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाए, तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, जब पॉइंट पी बाहर है तो उस केस में आपका जो छोटा वाला आर है वो बड़ा हो जाएगा किससे, आर से। ठीक है, चलिए ब्रैकेट में आर जो है बड़ा। ठीक है, चलिए आप अब देखिएगा, पहले आप गॉस का थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, सिंपल भाषा में बोलिए, आप गॉस का थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, कारण चार्ज जो है एकदम हवा में है, मतलब ओपन सरफेस में है, ओपन सरफेस में है, ओपन सरफेस में, क्लोज में थोड़े, बंद थोड़े है कि आप गॉस थ्योरम लगा दीजिएगा। तो आप गॉस थ्योरम यहां पे नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपको गॉस थ्योरम लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ऐसे ये आपका चारों तरफ से हम इसको बंद कर दे रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी, इसका नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। ये है आपका गॉसियन सरफेस। क्यों बनाया गया, चार्ज को बंद करने के लिए। ठीक है, चार्ज को चारों तरफ से बंद कर दिए। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर आपका चार्ज ये सब क्या है, बंद है। तो पहला हम क्या किए, गॉसियन थ्योरम, गॉसियन सरफेस बना लिए, गॉसियन सरफेस बना लिए। ठीक है, अब आइए अपना मंत्र लगाइए, बारी बारी से मंत्र लगाइए। पहला हम क्या बोले थे, पहला मंत्र क्या था कि आप गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है वो पता कीजिएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, नेट चार्ज, नेट चार्ज अंडर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्यू नेट बराबर नेट चार्ज अंडर द गॉसियन सरफेस। अच्छा आप बताइए, खुद देखिए, ये एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर मंत्र याद है ना, पहले हम क्या निकालते थे, नेट चार्ज, दूसरा एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और तीसरा गॉस थ्योरम लगा देते थे। तीनों को तो स्टेप था, कल याद है ना, कल किए थे, मंत्र हम बताए थे ना कल, तो वही तो काम करना है। तो बताइए नेट चार्ज अंडर द गॉसियन सरफेस कितना है, क्यू, तो यहां पे लिख देंगे क्यू, हो गया। दूसरा अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो चलिए लिखेंगे एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, इसको हम ए से दिखाएंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो ये एक स्पेयर है, ये जो गॉसियन सरफेस एक तरफ का गोला है स्पेयर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है स्पेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका लेना है गॉसियन, नीचे वाला का मत ले लीजिएगा, हमेशा किसका लिया था, गॉसियन सरफेस का। तो बताइए कितना हो जाएगा, 4 पाई, इसका रेडियस क्या है, बड़का वाला गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दो को अपना हम स्टेप कर लिए, तीसरा स्टेप बोलिए, तीसरा स्टेप है अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। अप्लाई गॉस
थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम होता है फाई बराबर क्यूनेट बाई एप्सिलॉन नॉट। यही ना गॉस थ्योरम होता है, फाई बराबर क्यूनेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अप्लाई कर दिए। अब बताइए यहां पे फ्लक्स के लिए फॉर्मूला कौन सा लिखेगा? ये जो गॉसियन सरफेस बना है वो कैसा बना है? ये जो गॉसियन सरफेस बना है वो कैसा बना है? कैसा? कर्व्ड सरफेस है कि प्लेन सरफेस है? कर्व्ड सरफेस है सर। तो कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कल भी बताए हैं, ई डॉट डीए, ई डीए कॉस थीटा। यही ना लिखे थे? जब कर्व सरफेस होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो ई डीए कॉस थीटा, और क्योंकि क्लोज है, चारों तरफ से क्लोज है, इसलिए हम यहां पे क्या देंगे? ऐसे। ठीक है, बराबर क्यूनेट का मान कितना निकालें? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखें थीटा का मान फिर से 0, क्योंकि जब इस चार्ज के कारण, आप इस चार्ज प्लस के कारण, इस क्यू के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कीजिएगा, इस पॉइंट पे किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा। पॉइंट पी है ना, तो पॉइंट पी से हमेशा कहां? इधर की ओर, बाहर की ओर। इन सेम वे, पहले भी बता चुके हैं चीज, अगर स्मॉल एरिया का बात करें डीए, तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। डीए का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। डीए का डायरेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल, पहले भी बताएं। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल। तो डीए जब यहां पे अगर सरफेस का छोटा सा काटे हैं तो इसका एरिया कहां है? आउटवर्ड नॉर्मल। और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए कहां निकलेगा? बाहर की ओर, इधर की ओर, बाहर की ओर, है ना? तो यहां पे हम क्या करेंगे? चुपचाप से फाई बराबर इतना लिख दिए। ठीक है, फॉर्मूला। अब इधर आइए, कॉली वाला प्रोसेस है। ई को बाहर रखिए। बताइए, ई और डीए दोनों एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में। थीटा का मान 0, वो हमेशा 0 होगा, हम बार बार नहीं बोलेंगे। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? ई को बाहर निकाल दीजिए पहले ही, कल भी ये काम कर चुके हैं, बार बार नहीं बोलेंगे। ई को बाहर निकाल दीजिए और डीए का इंटीग्रेशन, ई को बाहर निकालें। डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस 0 डिग्री तो 1 हो गया, कॉस 0 1, तो लिखेंगे क्या हो गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन डीए का कीजिएगा तो क्या होता है? पहले भी कल भी बताएं, ई इंटू डीए का इंटीग्रेशन ए, तो ई इंटू ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब बताइए एरिया हम कितना निकालें? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया कितना? ई बराबर कितना हो जाएगा? इसको बट्टा में फेंक दीजिए। तो बट्टा में फेंकेंगे तो क्यू बट्टा में फेंकिए नीचे, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई, फिर कांस्टेंट कौन सा? एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। तो ये आपका निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए, भारी लगा? सबसे पहले नेट चार्ज, फिर आपका एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इतना, फिर क्या? अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम करना है तो फाई के जगह इतना लिख देना है, और ई को बाहर फेंकना है, और डीए का इंटीग्रेशन है कॉस थीटा, तो हमेशा 1 हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये कर लिए तो ही मत सोचिए खत्म। बहुते बच्चे डांस करने लगा कि ना खत्म हो गया, पूरा थ्योरम गया खत्म। ये थ्योरम नंबर 2 का पहला भाग है, पहला भाग। अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है, दूसरा का भाग इसका अब लिखेंगे। दूसरा का भाग हम पहला भाग निकलवा दिए कि जब पॉइंट पी कहां है, पॉइंट पी बाहर था तब निकाले हैं। मतलब हम इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। कितना दूरी पर, r दूरी पर। तो क्या लिखा हुआ, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, मतलब जब पॉइंट पी बाहर था तब हम ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, ठीक है, जब दूरी कितना था, r। चलिए दूसरा फोटो मिटाते हैं, एकदम सेम टू सेम है, अब ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कहानी ये होगा कि ये तो पहले हम बना लें, ठीक है। ये आपका स्पेरिकल सेल है, ठीक है, स्पेरिकल सेल है जिसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, ठीक है। ये बताइए ये क्या है, स्फीयर का सेंटर O है, ठीक है, हमेशा की तरह। अच्छा, स्फीयर का रेडियस क्या मान रहे थे, R मान रहे थे, ये तो मालूम है था, ठीक है। अब हमको कहां पे निकालना है तो सुन लीजिए, व्हेन पॉइंट P लाइज सरफेस के ऊपर, एट द सरफेस, व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सरफेस, एट द सरफेस, तो अब पॉइंट P कहां बनेगा, सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर। अब यहां पे ये पॉइंट P है तो सेंटर से कितना दूरी पर, ये जो हम पिछले बार पॉइंट P लिए थे वो स्मॉल r से लिए थे ना, इस बार भी स्मॉल ही r से ले रहे हैं। तो ये सेंटर से कितना दूरी पर मान लेते हैं, पॉइंट P है r दूरी पर। तो जब ध्यान से देखिए, इस बार ये r और ये r दोनों बराबर होगा कि नहीं, ये r और ये r दोनों बराबर होगा कि नहीं। पहले तो पॉइंट P यहां था तो ये वाला r ज्यादा हो गया था इससे, लेकिन अब तो पॉइंट P सरफेस के ऊपर है तो ये r और ये r दोनों बराबर होगा। तो ब्रैकेट में लिख देंगे r बराबर r, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ना, तो गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ठीक है, इसी के ऊपर थोड़ा सा इधर में, कि चार्ज बस इसके अंदर आ जाए। मतलब हम ऐसा किए हैं कि चार्ज को अंदर में ले लिए, ठीक है। गॉसियन सरफेस इतना ड्रॉ किए हैं कि चार्ज को अंदर में ले लिए, ठीक है। क्यों गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि चार्ज को क्लोज सरफेस में लेने के लिए, चार्ज को क्लोज सरफेस में लेने के लिए। तो आप बताइएगा, अब चार्ज किस में आ गया, गॉसियन सरफेस में आ गया। जब हम ये गॉसियन सरफेस बना है, किस मकसद से बना है, क्योंकि चार्ज अंदर में आ जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सरफेस, मतलब अबरी हम कहां पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पे। पहले कहां निकाले थे, आउटसाइड द सेल, अब कहां निकाले, आउटसाइड, एट द सरफेस। एट द सरफेस के कहानी में R और R दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं चलेगा। तो देखिए, नेट चार्ज अंडर गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज को हम क्या मानेंगे, जो ऊपर में ऐसे बटा हुआ है। बहुत बच्चा के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि बाहर है, बाहर नहीं है, कहां ले लिया गया है, गॉसियन सरफेस के अंदर ले लिया गया है, ठीक है। तो नेट चार्ज अंडर द गॉसियन सरफेस फिर से क्यों ही हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस का एरिया, तो क्या लिखेंगे,
एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना हो जाए, फिर से 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि आर और आर दोनों क्या है, बराबर ही है, तो हम या तो छोटा वाला आर लिख सकते हैं या तो फिर हम बड़ा वाला भी आर लिख सकते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर, अरे दोनों तो बराबर ही है, तो छोटका आर की जगह बस क्या कर देना है, बड़का आर कर देना है। ठीक है, अब आइए अप्लाई गॉस थ्योरम। ये केस नंबर कितना है, केस नंबर 2। ठीक है, अप्लाई गॉस थ्योरम, तो फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, सब वहीं चलेगा, सब वहीं चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बस जो छोटका आर है उसके जगह पे क्या कर देना है, बड़ा वाला आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम होगा, बस क्या हो जाएगा 4 पाई बड़ा वाला आर कर देना है। तो ये आपका आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, सब कुछ सेम है बस। अरे ये छोटा वाला आर लिखिए चाहे बड़ा वाला आर, तो आर आपका ये दूरी है वो असलियत में कितना दिया वो तो कैपिटल आर है, रेडियस के बराबर हो जाएगा ना। ये जो दूरी है ये तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो हम जहां जहां स्मॉल आर था उसके जगह पे क्या कर दिए हैं, कैपिटल आर कर दिए। बाकी तो प्रोसेस सब सेम ही होगा। क्या नेट चार्ज अंडर द गॉसियन सरफेस क्यूए है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस जब इसको कैलकुलेट किए तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा वाला आर लेना है, बाकी अप्लाई गॉस थ्योरम, सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, उतार लीजिए केस नंबर 2। अब आइए हम पढ़ेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा आप खुद बताइए, केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा। केस नंबर 3 में आपका ये होगा कि एक स्पेरिकल सेल है, ठीक है, स्पेरिकल सेल है, तो बड़ा बना देते हैं। ठीक है, अब इसके सरफेस पे जो क्यू चार्ज है क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब हम क्या किए, अब हम एक यहां पे सेंटर ओ था, इसका रेडियस क्या था, कैपिटल आर लिए थे ना, कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर। अब हमको बाहर निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सरफेस पे निकाल ही लिए। अब इसके अंदर, अंदर मतलब पॉइंट पी, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे मतलब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर से इस पॉइंट से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। हमेशा जिस पॉइंट पे निकालना है आप वहां से क्या ड्रॉ कीजिए, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये देखिए फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, तो ये इस पॉइंट पे निकालना है। तो हम सेंटर से हमेशा जो दूरी मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये पॉइंट पी कहां है, यहां पे है। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, पॉइंट पी क्लियर दिख रहा होगा। अब आपको कहां निकाला, पहले हम आउटसाइड निकाले, दूसरा का में एट द सरफेस, और तीसरा का पॉइंट पी को हम अंदर ले लिए। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड, क्या लिखेंगे, इनसाइड, इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस। जब ये पॉइंट पी अंदर आ गया है तब देखिए छोटा वाला जो आर है ना ये इतना है, अब बड़ा वाला आर इतना है, तो बताइए छोटका आर जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा किससे, बड़ा वाला आर से। आप खुद देख लीजिए, बड़ा वाला आर इतना है और छोटा वाला आर इतना है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, जो बड़ा वाला आर होगा
वो बड़ा हो जाएगा किससे? छोटा वाला आर से, बस कुछ नहीं, बाकी प्रोसेस सेम। अब आइए मेन यहीं पे खेल हो जाएगा। चलिए क्लियर। चलिए ये आपका गॉसियन सरफेस है, ये जो बनाया ना, हमेशा गॉसियन सरफेस पॉइंट पी से ऐसे गोल खींच दीजिएगा, हमेशा खींचे। जब बाहर था तो यहां पे ऐसे ऐसे करके गॉसियन सरफेस खींचे, जब सरफेस पे था तब यहां पे ऐसे ऐसे खींचे, जब अंदर आ गया तो ऐसे खींचे है। ठीक है, जहां पे पॉइंट आप लीजिएगा वहीं से ऐसे गोल गॉसियन सरफेस खींच देना है। ठीक है, आप बताइए गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? इस बार गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस जो है वो ये है। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है आप बता दीजिए, मान जाएंगे। अरे गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो सब ऊपर में, इसके बाहर में है, अंदर में थोड़े है। अरे चार्ज जो है सब बाहर में है, गॉसियन सरफेस से बाहर में, अंदर में कोई चार्ज थोड़ी है। तो हम नेट चार्ज अंडर द गॉसियन सरफेस कितना लिखेंगे? है ही नहीं, मतलब 0। ठीक है, अगला एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। आप बताइए एरिया कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस का? इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई, लेकिन छोटा वाला आर, दूरी ये ना है तो छोटा वाला आर स्क्वायर, 4 पाई आर, क्योंकि यहां पे ये इसके लिए तो यही ना रेडियस है ये वाला, तो 4 पाई। बड़ा वाला लिखे तब तो ये बड़का के लिए हो जाएगा, हमको तो गॉसियन सरफेस के लिए चाहिए। यहां पे क्या लिख देंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। तो फाई बराबर क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप खुद बताइए नेट चार्ज अंडर द गॉसियन सरफेस कितना है? 0 है। तो क्यूनेट के जगह, यहां पे क्यूनेट के जगह आप क्यों लिखे हैं? वो तो पहले का था। क्यूनेट बराबर यहां पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बस यही चेंज होगा। और जब ये चीज हो गया तो हम मिटाएंगे, यहां पे सब मिटाइए। अब देखिए क्या आ जाएगा। तो बताइए ईडीए कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर और एरिया का भी डायरेक्शन इधर की ओर, तो हमेशा 0 होता है, इसको याद रख लीजिएगा। हमेशा जब भी करेंगे 0 कर देंगे। ईडीए बराबर 0 बट्टा में एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 0 कर ही दिए तो ध्यान से देखिएगा, ई को बाहर निकालिए, ई को बाहर निकालेंगे हमेशा की तरह, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए आपको मालूम है बराबर 0। डीए का इंटीग्रेशन सबको मालूम है कितना, इंटू ए बराबर 0। डीए का इंटीग्रेशन 1 होता है। ठीक है ना, अब बताइए ए जब जाएगा बट्टा में तो 0 बट्टा में क्या होगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, जब ए इधर आएगा तो 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 0। मतलब हम क्या प्रूव कर दिए कि सेल के अंदर कोई भी पॉइंट होगा, सेल के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये आपका तीसरा था, दूसरा लिखे हुए हैं, तीसरा था। तो ये आपका थ्योरम नंबर 2 क्या हुआ? खत्म हो गया। तो थ्योरम नंबर 2 में हमको क्या क्या पता चला? थ्योरम नंबर 2 में क्या क्या पता चला तो देख लीजिए। 3 केस है इसमें थ्योरम नंबर 2 में। थ्योरम नंबर 2 में 3 केस। पहला, जो इस चार्ज स्फेरिकल सेल है, पहला आउटसाइड में बात हुआ। आउटसाइड में हम प्रूव कर दिए
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आउटसाइड में, मतलब अगर पॉइंट आउटसाइड में है, मतलब ये सरफेस है, पॉइंट का है आउटसाइड, तो अगर आउटसाइड है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर में क्यू, बड़ा वाला लिए थे तो बड़ा वाला। ठीक है। दूसरा, एट द सरफेस, बोलिए कितना निकाले? एट द सरफेस कितना निकाले? तो एट द सरफेस हम निकाले E बराबर 1 में सब कुछ सेम होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस इस आर के जगह कैपिटल वाला आर स्क्वायर, और ऊपर में क्यू। तो आज का यही 2 चीज पढ़े। तीसर का इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड हो गया इतना, सरफेस के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रूव कर दिए, वो कितना प्रूव कर दिए थे? 0। ये वाला चीज आपका पूछता है 1 मार्क्स में कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये कोई कंडक्टर है तो आपसे यहां पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? 0। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए कंडक्टर के अंदर, या कह सकते हैं चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर कोई भी पॉइंट रहेगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा? 0। ये यहां पे प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ? पहला थ्योरम हम क्या पढ़े थे? इनफाइनाइट लाइन के कारण फॉर्मूला याद रखें। थ्योरम 2 में चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां निकाले? टोटल 3 जगह। पहला आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए ये निकाल दिए। दूसरा अंदर में, नहीं सरफेस पे ये निकाल दिए। तीसरा अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। तो ये था थ्योरम नंबर 2। कल पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 3। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।